हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है, और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जो है हम लोग कुछ जो है यहाँ पे कर लिए थे थ्योरी। SCTH जो है हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज जो है हम लोग प्रोलैक्टिन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लोग भी कल का क्लास नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए। देखिए, हम लोग इसमें मेनली पढ़े क्या था, ग्लैंड के बारे में। जो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्लैंड है ना, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अंतःस्रावी ग्लैंड जो है कौन कौन सा है, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवरीज, ठीक है। इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये जो है जैसे कि जितना है ये आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। साथ में आप लोग को जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 भाग होते हैं, एंटेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब अब और यहाँ पे इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। एंटेरियर लोब से कौन कौन सा जो हार्मोन था यहाँ पे देख लीजिए। ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है और TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग, और SCTH एडिनोसिन कोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये सारा जितना भी आप लोग को हार्मोन दिख रहा है, ये सारा हार्मोन एंटेरियर लोब से स्रावित होता है, ठीक है। स्रावित होता है एंटेरियर लोब से। जैसे कि मान लीजिए कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, लेकिन एक होता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। जो थायराइड हार्मोन होता है ना, वो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, लेकिन यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन, SCTH, प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये सारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। जैसे कि यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। और ये TSH हार्मोन जो है जाकर थायराइड ग्लैंड में जो भी थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको क्या करता है कि उसको उत्तेजित करता है हार्मोन स्रावित करने के लिए। जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को ये एक्टिव कर देता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे कि वो थायराइड हार्मोन स्रावित करता है, ठीक। वैसे ही जो ये SCTH हार्मोन है, ये निकलता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये जा कर के किसको उत्तेजित करता है, एड्रिनल ग्लैंड को, जिससे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि कोर्टिसोट्रोपिक हार्मोन स्रावित कोर्टिसोल हार्मोन जो है स्रावित किया था, ठीक है। ये BP को कंट्रोल करता है। वैसे यहाँ पे देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये हम लोग को पढ़ना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्रावित होता है, ठीक है। यह हार्मोन मिल्क की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। यह हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद तुरंत ब्रेस्ट पे असर करता है। ये क्या करता है कि यहाँ पे ये हार्मोन जो है किसको कंट्रोल करता है,
मिल्क के सिक्रेशन को। जैसे ही बच्चा जन्म होता है उसके बाद जो है मिल्क का सिक्रेशन होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन जो है प्रोलैक्टिन देता है, ठीक है, ब्रेन को। ठीक है, तो जो है यहाँ पे सॉरी ब्रेस्ट को, जब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये एक्टिव हो जाता है बच्चे के जन्म के बाद, और ये तुरंत ब्रेस्ट पे असर करता है और ये जो है मिल्क को सिक्रेशन करने का ये ऑर्डर देता है। तो मिल्क के सिक्रेशन में आप लोग को क्वेश्चन पूछे कि कौन सा हार्मोन जो है वो सहायता करता है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलिए यहाँ पे अब हम लोग जो है गोनोडोट्रोपिन हार्मोन पढ़ लेते हैं। इस हार्मोन को सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। यह दो हार्मोन्स होता है, ठीक है। जो गोनोडोट्रोपिन हार्मोन है इसके जो है यह इस दो हार्मोन जो है स्रावित होता है इसके अंदर। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, फुल फॉर्म इसका होता है FSH, ठीक है। यह हार्मोन ओवरी को, देखिए ये जो है यहाँ पे गोनोडोट्रोपिन कहाँ से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होकर के किसको एक्टिव करता है, ओवरी को, ठीक है, किसको, ओवरी को। तो यहाँ पे देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यह हार्मोन ओवरी को ग्राफियन फॉलिकल्स बनाने के लिए उत्तेजित कर देता है। यह हार्मोन टेस्टिज में स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है FSH, ठीक है। ये FSH क्या करता है कि गोनोडोट्रोपिन जो है यहाँ पे ये स्रावित हो गया, तो ये अब मेल में जो है यहाँ पे टेस्टिज को ये उत्तेजित करता है और फीमेल में ओवरी को। तो ओवरी में ये फीमेल में जब ये जाता है FSH तो ग्राफियन फॉलिकल्स बनाता है, जिसमें क्या रहता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स हो गया, ये ऊपर का जो है कवर होता है, इसके अंदर होता है एग, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स ही जब टूटता है ना तो एग का क्या होता है, एग का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो यही ग्राफियन फॉलिकल्स बनाने में कौन मदद करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेल में क्या करता है कि स्पर्म बनाने में ये मदद करता है, फीमेल में एग बनाने में मदद किया और मेल में स्पर्म बनाने में, ठीक। वैसे ही जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसको भी क्या करता है कि एक्टिव करता है। यह हार्मोन ओवरी में ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। यह हार्मोन टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन भी कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जो गोनोडोट्रोपिन हार्मोन है ये जो है यहाँ पे निकला पिट्यूटरी ग्लैंड से और फीमेल में गया ओवरी में और मेल में गया टेस्टिस में। तो वहाँ पे जो है दो प्रकार के हार्मोन को एक्टिव किया, एक तो FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन इसका काम अलग अलग होता है। जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फीमेल में ओवरी में काम करता है, दोनों ओवरी में ही काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल, ठीक है, और मेल में टेस्टिज में। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फीमेल के ओवरी में जाकर के फॉलिकल को क्या करता है, बनाने के लिए उत्तेजित करता है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि FSH जो है फीमेल में फॉलिकल बनाता है और मेल में स्पर्म। वैसे ही ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है फीमेल में क्या करता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है यहाँ पे जो है ये किशोर अवस्था के समय दोनों स्रावित होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे
पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब निम्नलिखित हार्मोन की सिक्रेशन करता है। अभी तक हम लोग एंटेरियर में पढ़ रहे थे ये सारा कुछ, अब पोस्टीरियर में कौन कौन सा हार्मोन देखिए सिक्रेशन होता है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एडीएच का। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या हो गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के बारे में जान लेते हैं, आखिर ऑक्सीटोसिन का जो है क्या काम है। तो देखिए यह हार्मोन बच्चे के जन्म के समय यूट्रस को कंट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ने के लिए उत्तेजित करता है। यह हार्मोन ब्रेस्ट को भी कंट्रैक्शन के लिए उत्तेजित करता है ताकि स्तनपान की क्रिया हो सके। देखिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का जो है यहाँ पे ये पूछा जाता है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, जब जो है माँ कोई गर्भवती होती है तो यूट्रस क्या हुआ रहता है, सब कुछ जो है वहाँ पे साइज बड़ा हुआ रहता है। तो फिर से अपनी अवस्था में आने के लिए, सिकुड़ने के लिए ये ऑक्सीटोसिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। ये जो यूट्रस को सिकुड़ाने का काम करता है, अपने स्थान पे लाने का काम करता है, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीटोसिन जो है यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, एक हो गया यहाँ पे प्रोलैक्टिन, और यहाँ पे आप लोग ऑक्सीटोसिन। देखिए दोनों में अंतर क्या है, जो है बहुत लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मिल्क का सिक्रेशन कौन कौन करता है, प्रोलैक्टिन, यानी कि दूध मिल्क जो है यहाँ पे ये प्रोडक्शन करता है, बनाता है। लेकिन जो है ब्रेस्ट से मिल्क का जो है वो बाहर निकले, इसके लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेस्ट है उससे मिल्क निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन है, लेकिन प्रोलैक्टिन के कारण जो है मिल्क बनता है, ठीक है। बनाता कौन है, प्रोलैक्टिन, और उसका स्रावन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा, कंफ्यूज जो है बिल्कुल भी मत होइएगा, ये दोनों जो है यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन जो है बच्चे के जन्म के समय जो है वो स्रावित होता है। तो ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म के समय स्रावित होगा, तो उस समय तो वो बनाएगा नहीं, बनाने का काम करेगा नहीं। ये काम क्या करता है कि स्राव करने का, सिक्रेशन करने का काम करता है। लेकिन जो मिल्क का प्रोडक्शन कौन कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, ठीक है। प्रोडक्शन का काम प्रोलैक्टिन, और ऑक्सीटोसिन उसका सिक्रेशन करता है ब्रेस्ट से। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ, सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है, तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का
क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब एडीएच पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म है। एडीएच यहाँ पे देख लीजिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए यह हार्मोन जो है किडनी के द्वारा पास किए जाने वाले वातावरण पे नियंत्रण रखता है। यह हार्मोन यूरिन की मात्रा पर रोक लगाने का जो है काम करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सबसे बड़ा जो है यही काम होता है कि यूरिन की जो हम लोग जो है कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। कितनी मात्रा में जो है यूरिन का त्याग करना है, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं ब्लड सप्लाई। इंटरनल कैरोटीड हार्मोन जो है इंटरनल कैरोटीड आर्टरी के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का इम्प्योर ब्लड छोटी छोटी वेन्स के द्वारा ब्रेन के वेनस सीनस द्वारा पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, तो कैरोटीड आर्टरी द्वारा, ठीक है। कैरोटीड आर्टरी कहाँ पाया जाता है, गर्दन के पास में पाया जाता है कैरोटीड, ठीक है। तो इसी कैरोटीड के द्वारा आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड जो है सप्लाई किया जाता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वेनस सीनस द्वारा पहुंचाया जाता है। अब हम लोग जो है थायराइड ग्लैंड पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यह ग्लैंड सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। यह ग्लैंड लैरिंग्स के सामने पाया जाता है। इस ग्लैंड में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। इस ग्लैंड का कलर जो है येलोइश ब्राउन होता है, यानी कि पीला जो है भूरा इसका कलर होता है। थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स जो है ट्रेकिया के दोनों साइड में पाए जाते हैं। ग्लैंड का आकार बटरफ्लाई के आकार का होता है। यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप का जो है आकार आप लोग देखे होंगे गर्दन में, इस टाइप का आकार होता है इसका, ठीक है। तो इसका आकार याद रखिएगा बटरफ्लाई के आकार का होता है। ग्लैंड के लोब्स का आकार त्रिकोण होता है और यह लोब्स 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन और ट्राई डाइथोरोनिन जो है यहाँ पे थायरोनिन नामक दो हार्मोन सिक्रेशन करता है, जिसको हम लोग T3 यहाँ पे जो है उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे T4 होगा, यहाँ पे T3 होगा। तो दो हार्मोन सिक्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, T3 और T4। इन दोनों हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, ठीक है। ये दोनों हार्मोन बनाने में हेल्प कौन करता है, आयोडीन। इसी के कमी के कारण जब ये आयोडीन हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो ये थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम लोग घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये एच आकार टाइप का जो है, कहीं कहीं इसका आकार एच आकार का भी बोला जाता है, यहाँ पे बटरफ्लाई बोला जा रहा है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, यही है थायराइड ग्लैंड। देखिए, T3 और T4 हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया पर कंट्रोल रखने का काम करता है और शरीर में CO2 की मात्रा भी कंट्रोल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कंट्रोल करता है। इम्पोर्टेंट है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे जान लेते हैं हाइपो सिक्रेशन। हाइपो जहाँ भी लग जाता है, ठीक है, दो वर्ड होता है, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर, ठीक है, हाइपर। तो हाइपो जहाँ भी लग जाए इसका मतलब होता है कम, और हाइपर मतलब होता है कि ज़्यादा, जैसे कि हाइपर टेंशन होता है और हाइपोटेंशन। हाइपर टेंशन यानी कि बढ़ा हुआ बीपी रहता है, और हाइपो मतलब लो बीपी। तो वैसे ही हाइपो सिक्रेशन है, यानी कि सिक्रेशन कम होता है, तो उसे हम लोग हाइपो सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन का कम होना। हाइपोसिक्रेशन को हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोसिक्रेशन बोले या फिर हाइपोथायराइडिज्म बोलिए, बच्चे के जन्म के समय यदि थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन कम होती है तो यह बीमारी उत्पन्न करती है, जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। यह वयस्कों में थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन जो है कम हो जाती है, जिसे जो है माइक्सोडीमा नामक जो है बीमारी हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों। जब जो है यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्रेटिनिज्म बीमारी होता है ये, और माइक्सोडीमा नामक बीमारी होती है, ठीक है। ये माइक्सोडीमा जो है यहाँ पे ये वयस्क में होता है, ठीक है, वयस्क में होता है। और ये क्रेटिनिज्म जो है ये बच्चों में होता है, ठीक है। बच्चों में अगर थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाती है तो क्रेटिनिज्म होता है, और वयस्क में एडल्ट में होता है मैक्सोडीमा नामक बीमारी। ठीक वैसे ही यहाँ पे हाइपोसिक्रेशन से भी कुछ बीमारी होती है, हम लोग जान लेते हैं। इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन का सामान्य से अधिक बढ़ जाना। हाइपर सिक्रेशन को हाइपरथायराइडिज्म भी बोलते हैं। हाइपर सिक्रेशन की वजह से थायरोक्सिकोसिस नामक बीमारी होती है, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, यहाँ पे टॉक्सिकोसिस नामक बीमारी होती है, जब यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाती है, ज़्यादा हमारे बॉडी में जब थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो जाती है तो थायरोटॉक्सिकोसिस नामक बीमारी होती है, और कम होती है अगर तो दो प्रकार के यहाँ पे बीमारी था, बच्चों में रेटिनेज में और एडल्ट में मैक्सोडीमा नामक बीमारी होती है। ठीक वैसे ही जो है यहाँ पे सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो थायरोटॉक्सोसिस नामक बीमारी हो जाती है। देखिए, यहाँ पे थायरोटॉक्सिस हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका लक्षण क्या है, कैसे, ठीक है। थायरोटॉक्सोसिस जो है यहाँ पे याद रखिएगा, टॉक्सिस मतलब होता है जहर, यानी जहर कब हो जाता है, जब हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा चली जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हमें उस चीज़ से टॉक्सिस होने लगती है। तो वैसे ही याद रखिएगा, थायरोटॉक्सोसिस जो है वो हमारे बॉडी में जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाती है तो होती है बीमारी, ठीक है। तो थायरोटॉक्सोसिस बीमारी के जो है यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या है, वजन गिरने लगता है, यानी कि वजन कम होने लगता है, आदमी पतले होने लगता है, पतला होने लगता है, ठीक है।
सामान्य तापमान सामान्य से बढ़ जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, आंखें बाहर की ओर आ जाती है, जिसे एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। एक्सोथैल्मिक जो है यहाँ पे ग्वाइटर बोलते हैं। जो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर जो है इसे बोलते हैं। तो आँख जब बाहर की ओर आ जाती है, ठीक है, जब हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन अधिक हो जाता है और आँख बाहर की ओर आ जाती है, तो उसे हम लोग एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।